बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की 20 तारीख जुमेरात का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इमरान खान साहब को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जा चुका हो। मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे इस सेल फोन की घड़ी बता रही है 3:32 हो रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पाकिस्तान में फजर की नमाज के आसपास का वक्त होगा कि मैं इसे पब्लिक करूंगा। हो क्या रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि इमरान खान साहब को शिफा मुंतकिल करना है। वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद, रिपोर्टर्स अपने घरों पर अपने ऑफिस में मौजूद, लेकिन जागते हुए रिपोर्टर्स मुसलसल राब्ते में सोर्सेज के साथ कि पता चले, फौरी पता चले कि इमरान खान साहब को शिफा मुंतकिल कर दिया गया। सिचुएशन ऐसी ही है। उस्मान भट्ट साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। उन्होंने खबर दी, उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए। रूट ड्यूटी पर मौजूद जो सड़कों पर अहलकार होंगे उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, वहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं, और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हमें यह पता चल रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश रुक रही थी, रुक रुक के हो रही थी, लेकिन रिपोर्टर्स मुसलसल फील्ड में मौजूद और इस सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे, क्योंकि खबर बहुत बड़ी कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है। गवर्नमेंट की तैयारी क्या है? गवर्नमेंट की तैयारी यह है कि नहीं मुंतकिल करना, और इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी देर में शेड्यूल करूंगा नमाज फजर की अदायगी, और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब उठेंगे तो देखेंगे, अगर कोई बड़ा अपडेट होगा तो जाहिर है कि आपके सामने वो रखना होगा। अभी तक क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अदालत का फैसला है, जिसके बारे में बाज़ लोगों ने और बाज़ लिटरली रुपए के 4 वाले रिपोर्टर्स ने ये कहा कि ये डील है, ये ढील है, ये एनआरओ है, ये इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें तय हो गई हैं। इमरान खान और उनकी जमात नए सूबों पर वोट देगी, इस्टेब्लिशमेंट का काम आसान होगा। नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड को पीपल्स पार्टी तो ना कर चुकी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात पर मुतमईन है कि पीपल्स पार्टी ने ना कर दी तो हमारी भी जान छूटे। लेकिन ये काम जो है वो पीटीआई से, इमरान खान से करवा लिया जाएगा। तो ताकतवर हलकों के पास दूसरा ऑप्शन है, इमरान खान के बारे में ये फैसला आना, इमरान खान को मुंतकिल करना। ये सब इन लोगों को डराने के लिए होगा कि देखो, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो फिर उन्हीं लोगों को मना लिया जाएगा। ये बातें हो रही थी। इन तमाम बातों के दरमियान में कुछ ऐसे सहाफ़ी, कुछ ऐसे लोग जो बड़े घर के लोग हैं और उन्हीं की बात करते हैं, उन्होंने एक तो ये बताया कि जो फैसला है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शॉक था, साफ तौर पर बताया, टेलीविजन प्रोग्राम्स में बताया। तो एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए शॉक अगर आप बता रहे हैं, तो वो जो लोग थे जो चीखें मार रहे थे डील ढील एनआरओ, वो तमाम लोग तो जो हैं वो वापस कंबल में मुंह दबाएं जोर से, और उसके बाद अपने ही पसीने की बदबू से मर जाएं। अच्छी बात है, मतलब मर जाएं से मुरादी के ठीक है, सो जाएं आप। और दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, ऐसे लोग जिन्हें हमने बाकायदा तौर पर चिरागपा देखा, मैं देख रहा था कि हमारे एक दोस्त जो हैं वो, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, ये धमकियां दे रहे थे टेलीविजन प्रोग्राम में। हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त, वो एक शो छोड़ के चले गए। हमारे कुछ सियासतदान, उन्होंने कहा जी सहूलतकारी हो रही है, साजिश हो रही है, नवाज शरीफ के खिलाफ काम हो गया है। जब ये बातें आप कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सांसों में सांस आई और उन्हें पता चला कि हम टेलीविजन प्रोग्राम्स में, बाकी जगहों पर मायूसी का इजहार या मुंह से झाग उड़ा चुके, तो फिर पता चला कि नहीं, ये जो काम है ये बाला ही बाला हुआ है, ये कहने पर नहीं किया गया, ये कुछ और है। तो उनकी परेशानी दीदनी थी, वो ज़रा छलांगे मार रहे थे, फुदक रहे थे, और फिर उसके बाद जो है वो ज़रा तसल्ली हुई कि नहीं ठीक है, अब वहाँ से
या वहाँ के लोग करार दिए जाने वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, इसका ना 28वीं तरमीम से ताल्लुक़ है, इसका ना हुकूमत, सेम पेज और हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी जमात वगैरह किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये वन ऑफ है, ये आइसोलेशन में देखने की चीज़ है, ये बस अदालत का फ़ैसला है और इस फैसले पर भी अमल दरामद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह भी हुकूमत बताएगी। यानी वो बार बार बता रहे हैं कि देखिए, 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, कहा गया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो क्या वो लोग वापस दे दिए गए सिविल सेटअप को? नहीं। फिर उसके बाद अपील में गए, जब अपील में फैसला आ गया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो उसके बाद बात आगे बढ़ी तो कुछ नहीं होता, इस पर भी अमल दरामद नहीं होगा तो नहीं होगा, ये बात बताई जा रही थी। लेकिन मेरी बात हुई एक साहब से जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये करती है कि इस पर अमल दरामद नहीं करती, क्योंकि हुकूमत का ये मानना है कि हमने भी नज़र-ए-सानी दायर की है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को सुना जाएगा, इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो हम हुकूमत हैं, हमारी दरख्वास्त को इम्पोर्टेंस दी जाए, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए। सुने बगैर ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है? हुकूमत ये बात कर रही है, तो इसलिए हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी। तो मुझे ये बताया गया कि अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर तौहीन अदालत लगेगी, तौहीन अदालत के लगने के नतीजे में सज़ा होगी, और सज़ा हो जाने की वजह से होगा क्या गवर्नमेंट के साथ? फिर हुकूमत या हुक्मरान चला जाएगा। जब ये हो जाएगा तो गए, फिर आप नाअहल हुए, गए, ख़त्म खेल। तो ये हो जाने का इम्कान है, और ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि इस वक्त हुकूमत बहुत ही वीक ग्राउंड्स पर है। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं है, मानना ही पड़ेगा चाहे जो हुकूमत कर ले। लेकिन बाज़ दोस्तों ने न जाने हुकूमत को या किसी और को ये तसल्ली दी है कि नहीं, इस हुक्म को नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं होता, या फिर एक इसमें से दरमियान का रास्ता निकाला गया। ये हुकूमत के कुछ वज़रा ने हुकूमत को बताया है। दरमियान का रास्ता क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शिफा लाए जाएं, मुमकिन है शिफा में 6, 7, 8, 10 घंटे गुजारें, और शिफा इंटरनेशनल में 8, 10 घंटे गुजारने के बाद इमरान खान साहब वापस ले जाए जाएं, और मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स दे देगा, ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, और फिर मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट देकर कहे कि नहीं, इमरान खान साहब का इलाज जो है वो पिम्स में, सर्विसेज में हो सकता है। इमरान खान साहब का इलाज जो है वो जेल के अस्पताल में, वो ये भी कह सकते हैं कि जेल के अस्पताल में भी हो सकता है, तो इमरान खान साहब को वहाँ मुंतकिल किया जाए सरकारी अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करना ये जेल रूल्स की और कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये नहीं किया जा सकता, ये बता दिया जाए। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब इसके नतीजे में होगा क्या, ये देखने की चीज़ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सामने आती है कि वो क्या करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुहेल आफरीदी साहब ने यह तय कर लिया है कि अगर ये होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 की कॉल बरकरार रखेगी, उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से मजीद एहतजाज की तरफ जा सकती है, इस सिस्टम को हिलाने की कोशिश कर सकती है, लोगों को निकाल सकती है, पहले निकालेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये किया जा सकता है। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाली कोई सज़ा, कोई बड़ा झटका बर्दाश्त कर सकती है? तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए हुकूमत ये कर सकती है कि इमरान खान साहब को लाया जाए शिफा इंटरनेशनल, और लाकर कहा जाए कि जनाब, हम लाए थे, यहाँ पर हमने डॉक्टर्स को दिखा दिया था, वापस ले गए हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं है ज़रूरत, और हमारी नज़र-ए-सानी भी है, सुन लीजिए, हमारी दरख्वास्त आप सुन के, हमारी बात सुन के जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। तो हुकूमत ये बात अदालत में कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी सिचुएशन में तैयार है कि वो एक अर्ली कॉल दे, और उस अर्ली कॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिस्टम को बेदार करने की, अपने कारकुनों को बेदार करने की कोशिश करे, और बताए कि हम क्या इरादा रखते हैं। ये इस वक्त बात हो रही है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों ने हार्ड बना के सिर्फ इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी, ये लिखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है, लेकिन अभी सब के सब मुंतज़िर हैं
और रास्ते बंद हैं, मोबाइल ले लिए गए हैं और शिफा में वहाँ पर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। जो शिफा में ऊपर चौथे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि वीवीआईपी ब्लॉक है, वहाँ पर भी चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं कि अगर किसी को लाया जाएगा तो क्या करना है, ये तैयारी मौजूद है। अब इसमें से ये सिस्टम क्या निकालेगा और हुकूमत मानेगी या नहीं मानेगी, तो ये हमें पता चलेगा, क्योंकि हुकूमत की अब तक की तैयारी ये है कि हुकूमत को नहीं मानना, ये हमें नज़र आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।